नमस्कार। हालिया कार्रवाई में डाबर इंडिया की सहायक कंपनियों डाबर इंटरनेशनल लिमिटेड और डर्मोविवा स्किन एसेंशियल्स इंक को संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संघीय मुकदमे से बरी कर दिया गया है। मुकदमा, जिसने शुरू में विशिष्ट प्रकार के बालों को आराम देने वालों और डिंब ग्रंथि और गर्भाशय के कैंसर जैसे स्वास्थ्य मुद्दों के बीच संभावित सहसंबंध के बारे में चिंता जताई थी, एक नया मोड़ ले लिया, क्योंकि व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण इन सहायक कंपनियों को प्रतिवादी के रूप में हटा दिया गया था। यह स्पष्ट किया गया कि इनमें से किसी भी सहायक कंपनी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर इन हेयर रिलैक्सर उत्पादों का निर्माण, विपणन, वितरण या बिक्री नहीं की। यह कानूनी निर्णय कानूनी मामलों में क्षेत्राधिकार की सीमाओं की महत्वपूर्ण प्रकृति पर जोर देता है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे को नेविगेट करने की जटिलताओं पर प्रकाश डालता है। मूल कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड को मामलों में कोई भागीदारी नहीं होने की बात दोहराई गई और इस बात पर जोर दिया गया कि ये मुकदमे किसी भी डाबर ब्रांड या उत्पाद से संबंधित नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि यह विकास महत्वपूर्ण है, अन्य संस्थाओं से संबंधित व्यापक मुकदमेबाजी जारी है। नमस्ते लैबोरेटरीज और कई अन्य कंपनियां इस चल रहे मुकदमे में प्रतिवादी बनी हुई है, जो उपभोक्ता सामान उद्योग के भीतर कानूनी कार्यवाही की जटिल प्रकृति को मजबूत करती है। डाबर ने इस बात पर जोर दिया है कि शेष प्रतिवादियों से जुड़ा हेयर रिलैक्सर उत्पादन की बिक्री से प्राप्त राजस्व डाबर इंडिया लिमिटेड के कुल समेकित राजस्व का 1% से भी कम है, जो कंपनी पर सीमित वित्तीय प्रभाव को रेखांकित करता है। इस उभरती कानूनी स्थिति में ऐसे मुकदमों के बीच पारदर्शिता, क्षेत्राधिकार निर्धारण और कॉर्पोरेट स्पष्टीकरण के महत्व को रेखांकित करती है। धन्यवाद।